तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि अगर आपकी जेब में 500 या 1000 रुपए का नोट है तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस पर कौन सा सन लिखा हुआ है। अगर उस पर 2005 से पहले की कोई साल का लिखा हुआ है कुछ भी आंकड़ा, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये नोट अब आपके लिए खतरे की घंटी है। सरकार ने यह तय कर लिया है कि 500 और 1000 का नोट 2000 पहले का अगर छपा हुआ है तो उसे अब इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। इसलिए सरकार ने तय किया है कि 1 अप्रैल से जून के पहले हफ्ते तक तमाम बैंकों में आप इस पैसे को जाकर वापस कर नया नोट ले सकते हैं। लेकिन उसके बाद अगर उसके बाद भी आपके पास ऐसे नोट रहते हैं तो आप सिर्फ 10 नोट सरकार को वापस दे सकते हैं और उसे देने के लिए आपको अपना एड्रेस प्रूफ और अपने पहचान पत्र दोनों को देना होगा। और इसके पीछे आखिरकार क्या मकसद है, सबसे पहले यह देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए। तो सवाल आज सबसे बड़ा यह है कि आखिरकार सरकार को यह फैसला क्यों लेना पड़ा कि 2005 से पहले छपे नोटों को सरकार वापस क्यों लेना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। अगर आपके पास साल 2005 के पहले के नोट हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। रिजर्व बैंक 9 साल से ज्यादा पुराने नोटों को वापस ले रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बैंक ने इसके लिए एडवाइजरी जारी की है। साल 2005 से पुराना अगर कोई भी नोट आपके पास है तो उसे पास के किसी भी बैंक में जाकर आप बदल सकते हैं। आरबीआई की एडवाइजरी के मुताबिक 31 मार्च के बाद साल 2005 से पहले जारी किए गए नोट वापस लिए जाएंगे। लोग 1 अप्रैल 2014 से किसी भी बैंक में जाकर 9 साल पुराने नोट बदल सकते हैं। और अब सबसे जरूरी बात, और वो ये है कि आप साल 2005 से पहले के नोट की पहचान कैसे करेंगे। साल 2005 के बाद जारी नोटों के पीछे नीचे की पट्टी पर जारी होने का साल दर्ज होता है, जबकि साल 2005 से पहले छपे हुए नोटों पर प्रिंटिंग का साल नहीं लिखा होता। एक बार फिर देखिए, आप कैसे करेंगे अपने नोट की पहचान। आरबीआई ने आदेश दिया है कि 2005 के पहले के नोट यानी करेंसी बैंक में जमा की जाए। इस फैसले के बारे में और जानकारी लेते एक्सपर्ट से। ऐसे एक्सपर्ट 2005 के पहले के नोट कैसे पहचाने, ये हमें बताएंगे। सुभाष हजारे हमारे साथ है। और सुभाष जी, आप लोगों को बताएं कि किस प्रकार से पहचाने लोग कि 2005 की करेंसी कौन सी है और उसके पहले वाली करेंसी कौन सी है। देखिए, पहली बात तो ये है कि 2005 हो या 2006 हो या 2007 हो, साल देखने के लिए आपको करेंसी की बैक साइड में, जो यहाँ पे करेंसी के बैक साइड में आपको साल लिखा हुआ पता चलेगा। बराबर सेंटर फोल्ड होता है, वहां पे आपको थोड़ा बड़ा करके बताए तो। हाँ, ये देखिए 2000 इधर लिखा है 2009 साल, जो करेंसी के बैक साइड में होता है। हर करेंसी के पीछे होता है, लेकिन 2005 के पहले के ऐसे दो करेंसी भी है जिसके ऊपर साल ही नहीं है, तो वो 2005 पहले की ही समझने की। 1 जुलाई 2014 तक आपको नोट बदलने होंगे। आपके पास महज 3 महीने का वक्त है, लेकिन अगर आप नोट नहीं बदल पाते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक ने साफ कर दिया है कि आपके पुराने नोटों की लीगल वैल्यू खत्म नहीं होगी। हालांकि 1 जुलाई 2014 के बाद अगर आप 500 और 1000 रुपए के 10 से ज्यादा नोट बदलने जाएंगे तो नए नियमों के तहत आपको बैंक में अपनी पहचान और एड्रेस प्रूफ पेश करना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर रिजर्व बैंक को ये कदम क्यों उठाना पड़ा। दरअसल साल 2005 के पहले जारी किए गए नोटों में सुरक्षा मानक कम है। पुराने होने की वजह से भी सिक्योरिटी मशीन इनकी जांच सही तरीके से नहीं कर पाती। आरबीआई के मुताबिक पिछले साल 2012-13 में इस तरह के 14 अरब 1 करोड़ नोट मार्केट से बाहर किए गए हैं। आरबीआई ने नकली नोटों और ब्लैक मनी के कारोबार को रोकने के लिए ये कदम उठाया है। साथ ही जनता से बिना किसी घबराहट के सहयोग करने की अपील की है। 2005 के पहले की पुरानी करेंसी यानी नोट बैंक में जमा करने के लिए 31 मार्च तक का वक्त दिया गया है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इतने बड़े फैसले पर अमल इतने कम समय में कैसे हो सकता है। अब देखना यह है आरबीआई का इस पर क्या जवाब आता है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अब तक इस बात की चर्चा नहीं थी कि आरबीआई इस बड़े पैमाने में करेंसी को वापस लेगी, और ठीक चुनाव से पहले यह फैसला क्यों किया गया है, इसका एक राजनीतिक पहलू भी अब सामने आ रहा है।
हालांकि ये जानना भी बहुत जरूरी है कि अगर ये बात सामने आई है तो आम आदमी को इससे कैसे राहत मिलेगी, अर्थव्यवस्था को इससे क्या फायदा होगा, आरबीआई को मॉनिटर करने में किस तरह से मदद मिलेगी, फेक करेंसी को रोकने में किस तरह से मदद मिलेगी, और यहां तक कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए जो पूरा ब्लैक मनी का कारोबार इस देश में चल रहा है उसको रोकने में कैसे मदद मिलेगी। मेरे साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर आसिफ सरकार साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। मुंबई से अनुराग मुरारका बाजार विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन एक चीज जो हम आपको दिखाना चाहेंगे अजय, जो बहुत जरूरी है, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, बिल्कुल, कि 2005 के बाद यानी अगर कोई करेंसी आपके पास है तो उसमें प्रिंटिंग ईयर लिखा होता है।